हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड, डेली बेसिस पे हम जो है आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें हम जो है मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कराते हैं। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो 11वां नंबर प्रैक्टिस टेस्ट है, जो कि आपके पटवारी और ग्रुप 2, ग्रुप 4 और वन रक्षक, जेल प्रहरी सभी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो है डाल दिए हैं। और उन्हीं के बेसिस पे जो है आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पटवारी के, वो किस प्रकार के आए थे, वो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और ऑनलाइन फीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपको जो है पूरी प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या होती हैं, कैसी होती हैं अपरिमेय संख्याएं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या जो होती हैं, ओके, अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो होती हैं एक तो पाई, ओके, जैसे आप √2, √3, ओके। कैसी संख्या होती हैं? इन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q का रूप क्या होता है भाई? p/q रूप मतलब परिमेय संख्या। p/q मतलब होती है परिमेय संख्या के रूप में आप इन्हें नहीं लिख सकते। किसको नहीं लिख सकते भाई? अपरिमेय संख्या को। किसको नहीं लिख सकते? अपरिमेय संख्या को p/q में आप नहीं लिख सकते, यानी अंश बटे हर में आप नहीं लिख सकते। ये मैंने दो डेफिनेशन आपको बता दी है। पहली चीज, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनको आप पाई, √2, √3 या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये तो हो गई एक परिमेय संख्या की डेफिनेशन, हो गई एक अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई, ये मैंने बता दी। अब ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा वो हमें नहीं पता है। तो पहले चीज समझ लीजिए कि आपको पूर्णांक संख्या क्या होती है। पहले समझ लीजिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या के साथ यदि आप ऋणात्मक, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो बढ़ते चले हैं, उनके साथ में अगर -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं जोड़ दें, फिर 1 2 3 4 5 आगे चले जाएं, ओके, तो ये होती हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या हम बोल सकते हैं। ये जो है पूर्णांक संख्या होती हैं। आप डेफिनेशन लिखते जाइएगा। इमेजिनरी संख्याएं क्या होती है? जिनको आप इमेजिनरी संख्या बोल रहे हैं, जिनको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं, किस में से? किसी वर्ग के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको आप क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी संख्याएं हम कहते हैं। हम इनको और भी अच्छे से बताता हूं आपको। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो उन्हें अवास्तविक कहते हैं। वर्ग कैसा हो? ऋणात्मक हो, और उनको हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी फॉर्म है इसकी, याद रखेंगे। ये हो गया। अब अवास्तविक हो गया। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये रहा रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या आप सोचेंगे क्या होगा भैया? वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जो पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये ठीक है, तो ये कोई पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती हैं, ओके, प्राकृत संख्या भी होती है, और परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या कैसी होती है? जिसमें आपको प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, और अपरिमेय संख्या भी उसी में ही आती है। क्या आती है? अपरिमेय संख्या भी इसी में ही आती है। वास्तविक मतलब, कहने का मतलब, अपरिमेय संख्या भी आपके रियल नंबर में आती है। ओके, यानी कि ध्यान रखेंगे, रियल नंबर की डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी के समूह को आप रियल नंबर, वास्तविक नंबर या वास्तविक जो है संख्या कहते हैं। ये बता दी मैंने। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? रियल होती हैं, वास्तविक होती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 25.50 रुपये है। 5 मिनट 30 सेकंड के लिए बिल का मूल्य जो है वो आपको बताना है। ओके, तो देखेंगे 3 मिनट यानी कि आप इसको सेकंड, आप जो है सेकंड बदल लीजिए, ओके, प्लस 20 सेकंड। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू है 25
0.50, ठीक है। अब इसको बदलेंगे 6×18 यानी 180 आगे और 20 जोड़ेंगे तो 200 सेकेंड की जो वैल्यू है, अगर आप 200 सेकेंड बात कर रहे हैं तो आपके 25 रुपये 50 पैसे लग रहे हैं, ओके। और मुझे चाहिए कितना, 5 मिनट, ओके, 5 मिनट और 30 सेकेंड। कितने चाहिए, 5 मिनट 30 सेकेंड चाहिए, यानी कि सेकेंड में बदलूंगा, 5 छक 30, 330, यानी कि मुझे चाहिए भैया 330 सेकेंड की वैल्यू। कितनी चाहिए मुझे, 330 सेकेंड की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे 330 की चाहिए। मेरे पास 200 की वैल्यू है, ओके। अब मैं क्या करूं, या तो 100 की और 30 की वैल्यू निकालूं। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 सेकेंड की वैल्यू क्या होगी भैया, भाग लगा दीजिए, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट भाग लगा दीजिए इसमें 2 का, तो आधा हो जाएगा, तो आधा होगा 12.75, ओके, 12.75। अब मुझे 30 सेकेंड और चाहिए, क्योंकि मेरे पास देखिए 200 सेकेंड की वैल्यू है, 100 सेकेंड की वैल्यू है, मुझे टोटल चाहिए 300 सेकेंड की वैल्यू। मुझे कितनी चाहिए, मुझे भाई चाहिए 3 सेकेंड की वैल्यू। मेरे पास 100 आ गए, 200 आ गए, अब मुझे 30 सेकेंड की चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, 30 सेकेंड की जगह मैं 10 सेकेंड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10 सेकेंड की वैल्यू मतलब इसमें 0 हटा दूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 10 सेकेंड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 सेकेंड की वैल्यू होगी 1.75, ओके। अब सोच रहे हैं 10 सेकेंड को भी नहीं, एक काम करिए, इसमें 3 का गुणा करिए, तो इसमें 3 का गुणा करिए तो ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। करिए, 5 3 15 15 5 ऐसे लाई 1 21 22 2 और 1 आ गया, फिर से 3 और 1 6, ओके, 3 ओके, 3 और 1 4, तो 4 पॉइंट कितना, 4.25 कितना आ गया, 4.25 आपके पास आ, 1 मिनट, 4.25 आएगा क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा, क्या होगा इसका, 1 मिनट रुकिएगा, 5 3 15 5 हासिल आ गई, 1 21 और 22 की 2 हासिल आ गई, 2, अरे अच्छा 2 आएगा नहीं, हाँ 2 आएगा, 3 4 5 हो जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा अच्छा, अरे यार अपन ने ये गलती कर दी ना, यहाँ पर अपन ने क्या गलती कर दिया कि ये होगा 1.275 होगा ना, हाँ 1.275 होगा भाई, ओके, ये यहाँ पर गलती कर दी हमने, ओके। तो हमारा 30 सेकेंड की वैल्यू जाएगी हमारी 3.825, ओके। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई, तो देख लीजिएगा, 100 की वैल्यू हमारे पास आई है, 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई, पहले 100 की जगह हम जो है 200 की वैल्यू लिख लेते हैं। 200 की वैल्यू कितनी है, 200 की वैल्यू हमारे पास 20 जो है हमारे पास कितनी 20.50 है, ओके। 100 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 100 की वैल्यू हमारे पास है 12.75, ठीक है। और इसके बाद 30 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, 3.825, ओके। ये हमारे पास ये हो गया 330, यही चाहिए था 330, जोड़ दीजिएगा 5 7 और कितना हो गया यहाँ पर, हाँ सर 14 15 15 5 20, यहाँ पर आ गया, फिर से 2 आ गया, 5 5 10 10 11 बार 2, ओके, और यहाँ पर भी 2, तो 4 और 4 1 और 5, तो 50 कितना आ गया भैया, 50 कितना आ गया यहाँ पर, ओके। 1 मिनट रुक जाइएगा, 4 और 1 और हाँ 1 आ गया भाई, 50 42 है ना, 42.075, 42.075, 42 कहाँ दिया है, 42 यहीं पे दिया है, ओके, 42.1, ओके। तो ये आ गया हमारा, आया था 42.075 आया था, तो इसको हम जो है यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है, ये 12 18 20 का चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ जो है आपको अनुपाती निकालना है, तो वेरी इजी, ए अनुपात बी, यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ओके। तो डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या होगी आप, क्योंकि बी अनुपात ए इंटू सी होगी, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या रखना है, बी की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 12, 20 की, ओके, बी सी की वैल्यू है 20 है, ओके। तो काट दिए, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, ओके, 3 6 18 और 6 पंजे 30, ओके, 6 पंजे कितना 30, तो डी की वैल्यू हो गई 6 पंजे 30, ओके। तो इन दोनों को गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3.24 इंटू 4 अपॉन में 0.2, तो देखेंगे 3.24 इंटू 4 और 0.2, ठीक है। अब इसको क्या करिए, एक तो याद रखेंगे जिसमें हटाया तो ये लगाएंगे, ओके, और यहाँ पर हटाया तो 2 0 फिर से बढ़ा दी मैंने, कोई दिक्कत किसी को, एनीवन हैव
कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी आई थिंक। ओके, काट दीजिए भैया, आप काटेंगे बहुत ही सिंपल से काट दीजिए। मैंने काटा इसको, एक जीरो को एक काम करिए इससे काट दीजिएगा। ओके, 4 पंजे 20, इससे कट गया, क्या करेगा 4 पंजे 20 कट गया। अब एक चीज़ देखिएगा 3 2 4 आपको बटे में 5 जो है आ गया, और ऑप्शन नंबर जिसमें भी ये दिया है। ओके, दिया है। अब एक चीज़ देखिएगा, मुझे एक चीज़ और इसमें दिख रही है कि इस क्वेश्चन में एक और बहुत बड़ी गड़बड़ क्या करी गई है। आप एक चीज़ देखिएगा, मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, इंटू कितना आ गया 40 आ गया, और बटे में आ गया 200। ठीक है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये लिख सकते हैं। आप क्या करें भाई, एक काम करते हैं हम इसको इसको क्या करते हैं, जीरो को आप जीरो से काट दीजिए। ओके, चलिए इसको आप देखिए, इससे भी काट सकते हैं। आप करेंगे तो ये आपका नीचे कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। आप काटेंगे तो देखिएगा 5 से काटेंगे या किससे भी काटिएगा। ओके, 40 से काटेंगे, 40 से कम 40, 40 पंजे कितने आ गए। ओके, इससे काटेंगे तो भी आपका जो 25 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये 25 आ जाएगा, और इससे काटेंगे तो देखेंगे ओके ये आपका कितना आएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, सॉरी 25 नहीं 50 आएगा ना, हाँ 50 आएगा भाई। ओके, और इससे काटेंगे 2 से तो 25, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चिंग 12, 2 दूनी 4, यानी आपका 162/25 भी है, जो कि 162/25 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ये गड़बड़ यहाँ पर हुई है बहुत बड़ी। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके पास, एक दुकानदार फलों की खरीदी और बिक्री करते समय, खरीद भी रहा है और बिक्री भी कर रहा है, ध्यान रखेंगे, खरीद में भी वो है छेड़छाड़ कर रहा है और बेचने भी छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़ किए गए बांटों का उपयोग करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है देखिएगा। पहली एक चीज़ देखिएगा, जैसे मैं जो है कोई चीज़ लेने गया, और जो चीज़ लेने गया मैंने, मान लीजिए मेरे पास जो चीज़ सैमले पर 1 किलो का वाट था और किसी के पास में 1 किलो वाट जो है देखने में वो 1 किलो वाट था, लेकिन वो 700 ग्राम ही तौल रहा था। ओके, मैंने उससे क्या कहा, भैया 1 किलोग्राम का वाट है, आप तौल लीजिए, ठीक है, और मुझे सामान दे दी इसी वाट से। तो भैया मुझे सीधा फ़ायदा जो है कितने का हो गया, 300 ग्राम का फ़ायदा हो गया। या फिर मैं बोलूँ 7 रुपये की चीज़ जो थी वो मुझे, सॉरी 10 रुपये की चीज़ थी मुझे, ओके, कितने में मिल गई, 10 रुपये की चीज़ थी मुझे कितने में मिल गई, या मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ थी मुझे कितने में मिल गई भाई, 70 रुपये में मिल गई। 10 रुपये की चीज़ थी 7 रुपये में मुझे मिल गई, 7 रुपये मिल गई। यानी कि जो आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका वजन होता है, क्या होता है, जो आपका वजन होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है आपके रुपयों के, पूंजी के क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है, पूंजी के उल्टा होता है। ओके, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी सिखाया। अगर आप क्या कर रहे हैं, बेचते समय क्या कर रहे हैं, बेचते समय धोखाधड़ी करता है कोई व्यक्ति, क्या करता है, बेचते समय धोखाधड़ी करता है, तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है, सॉरी 3/20 होती है। ओके, 3/20 होती है। अब वो धोखाधड़ी कर रहा है बेचते समय, हाँ, तो वो क्या कह रहा है, मेरा वजन जो है क्या है, वेट जो है, वो बोल रहा है मेरा वेट जो है 20, मैं वेट के हिसाब से दे रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअल में वो वेट कितना है, 17 है। तो आपके जो रुपए होंगे क्या होंगे, आपके जो रुपए होंगे या जो व्यक्ति पैसे कमा रहा होगा वो दे तो 17 रहा है, बोल रहा है 17 दे रहा है, लेकिन ओके, मतलब बोल रहा है 17, ओके, लेकिन सॉरी बोल रहा है 20, लेकिन बेच कितने में रहा है, 17 में बेच रहा है। ओके, आप देख सकते हैं 20 से मैंने 20 को काट दिया, क्या काट दिया, ऐसा 20 से 20 काट दिए। ओके, या फिर एक काम के, इसको मत काटिए, अभी रुक जाइए, अभी वो बेच रहा है, बेचते समय उसने कहा भैया वेट तो इसका 20 है, लेकिन वो दे कितना है, ओरिजिनल दे रहा है वो 17, और फिर वो बोल रहा रेट तो इसका 20 है, ठीक है, कितना है रेट, तो वो क्या कर रहा है भैया, अगर देखा जाए ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 17 है, लेकिन बेच रहा है 20 में। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब वो खरीदते समय अगर बात करें, खरीद समय वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको लाभ होगा, क्या होगा, डायरेक्ट लाभ होगा। वो बोल रहा है कि मैंने जो तौला है, वेट किया है वो 20 है, मैंने जो वेट किया है 20 किलोग्राम, 20 जो भी मान लीजिए 20 है, लेकिन एक्चुअल में वो 23 वेट को क्या कर रहा है, तौल रहा है, 23 वेट को तौल रहा है। ओके, और जो रुपए हैं क्या है,
जो रुपए हैं वो बोल रहा है कि भैया एक्चुअल में मैंने रुपए जो है मैंने कितने दिए आपको, इसके 20 दिए हैं, लेकिन वो दिए कितना रहा है, 17 दे रहा है। 20 से 20 को काट दीजिए, 20 से किसको काट दिए, 20 से काट दी। क्या पूछ रहा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है, कुल लाभ प्रतिशत उसको आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 17 और यहाँ पर होगा 23। ओके, तो उसको लाभ कितना होगा, डायरेक्ट लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है उसको डायरेक्ट लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, 17 रुपए पे वो 23 रुपए की चीज बेचा। 17 को क्या 23, ओके, मतलब 17 रुपए की चीज को 23 बोलकर जो है वो बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है, बेस बना के 17 को बेस बनाकर बेच रहा है। ओके, और आप परसेंटेज लगाएंगे तो आप देखेंगे 600/17 आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 635.29 आएगा। क्या आएगा, 35.29 आएगा। और 35.29 आपके पास ये है। तो इसको ऑल ओवर जो फ़ायदा होगा वह यहाँ पर आपको आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप सोच रहे हैं मैंने पहले जो है बेचा होगा फिर खरीदो, लेकिन जब खरीदा ही है उसने तो वो ऑल ओवर फ़ायदा वहीं से ही ले रहा है, ऑल ओवर फ़ायदा वहीं से ले रहा है, तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपके लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा, कौन सा है भाई, 6 नंबर है। क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन निकालना जो कि घन सेंटीमीटर हो, पाई की वैल्यू दी है। ओके, पहली चीज तो देखिएगा, आपको घन सेंटीमीटर में निकालना है, यानी सेंटीमीटर की वैल्यू दी है, तो ये मीटर वाली जो ऊंचाई है, ओके, क्या दिया है, 2 मीटर दिया है। ओके, 2 मीटर को क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में कर लीजिए, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मैंने ऊंचाई को कन्वर्ट कर दिया, किसी को दिक्कत। ओके, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, वेलम यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 हमें दी हुई है। आर की वैल्यू त्रिज्या 2 बार लिख लीजिए, और एच की वैल्यू भी दी है तो 200 है। ओके, मैंने ये लिख लिया। 7, ओके, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, कितने, 176, 16, ओके, 17600 अपॉन में 7 है। तो यहाँ पर वैसे भी काटा ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज दे दिया। ऑप्शन नंबर 3 में आ गया, का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, गणना करनी है, क्या करनी है, 10584 डिवाइड बाय 168 माइनस 63। अब याद रखेंगे 168 जो दिया है वो 100% जो है, आप ये सोचेंगे नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा भाई, आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, कई बार ऐसे सोचते हैं कि नहीं कटेगा, लेकिन कटता है भाई। ओके, कटता है, काट कर देखिए। ओके, और 63 यहाँ आ गया। ओके, माइनस का 63। अब एक काम करें, इसे काटें। ओके, 9 से काटें, या फिर जो है 9 से काट दीजिए। 9 एकम 9, ओके, 9 एकम 9, या फिर एक काम करेंगे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, ओके, 3 छंग 18, ओके, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ओके, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 हो जाएगा यहाँ। ओके, फिर से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24। ठीक है, 3 अट्टे 24 यहाँ पर ऊपर आ गया। फिर से इसका 7 से काटिए, 7, ओके, 8 8 56, 8 से काट दिए, 8 चौक 32, यहाँ पर कितना बचा, 3, फिर 8 चौक 32, ओके, और 8 एकम 8। क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 441, और डिवाइड में आ गया आपके पास कितना आ गया, 7 माइनस 63 है। ओके, 7 एकम 7, ओके, 7 छिंग 42 और 7 21, 42 7 21 और माइनस 63 ऑप्शन है, तो ये 0 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। क्या आएगा, 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है, सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए आपको 4 क्या दिया है, 9 दिया है। आरोही क्रम लगाना है, यानी कि आपको क्या बताना है, छोटे से बड़ा, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा, फिर बड़ा कौन सा, नहीं ये बताना हमें इसमें से बताना है। सबसे छोटा, जैसे मान लो मैं कहूँ क्या 4/9 जो है, अगर ये ऑप्शन में से दिया है 4/9 का मतलब क्या होता है, 0.444 होता है। आगे चलते चले आएंगे ना, और आपको 0.3 तो दिया ही है, 0.3 दिया है। ओके, आपका 7 कितना, 2/7 कितना होगा, तो 1/7 होता है 14 पॉइंट कितना, 14 पॉइंट आपका
मतलब 14.5 कुछ 40 पॉइंट कुछ करके होता है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम डिवाइड में इंटू में 2 कर लेंगे 0.28। ओके, तो 28 लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन भाई, सबसे छोटा 0.28। इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा कौन 0.3, और इससे ही बड़ा कौन 0.44। ओके 44, ठीक है। तो 0.44 क्या है भैया आपका, पहले तो 0.28 क्या है 7 है, 0.28 ये दोनों में दिया है। ओके 0.3 ये इसमें दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 वैसे ही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय के में कुल 200 छात्र हैं जिनका 2/5वां भाग लड़के हैं। विद्यालय में कुल लड़कियां क्या हैं। देखिए विद्यालय में लड़के कितने हैं, 2/5। टोटल वैल्यू नीचे होती है और जो बोला है वो यहाँ पर है। तो 2 तो लड़के हैं, बचे हुए 3 लड़कियां होंगी, तो 3/5 लड़कियां होंगी। 200 का बिल्कुल सिंपल काट दीजिए। 5 चौक कितना 20 और 4 × 12 यानी 120 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये वाली जो वीडियो है, जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ उनमें टफ से लेकर इजी से लेकर मॉडरेट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ मैंने बना दिए हैं, पेपर के ही जैसे बनता है उसी के से हिसाब से बनाए। ओके क्वेश्चन दिया है, श्री राम एक एफडी को 14,000 रुपये में का 14 रुपये का निवेश किया है। परिपक्वता पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी यदि उन्होंने 20% चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, तो दर जो है 6 महीने के लिए निवेश किया है। पहले तो देखिएगा जो रेट होगी वो त्रैमासिक होगी। कैसे होगी, जो रेट होगी वो त्रैमासिक होगी। याद रखेंगे कैसे होगी, त्रैमासिक होगी। रेट मतलब देखिए 6 माही होती है तो आधी हो जाती है, त्रैमासिक होती है तो उसमें कोई भी हो 4 का भाग लग जाता है। क्यों हो जाता है 4 का भाग, क्योंकि 12 महीने को हम अलग अलग करेंगे, 4 महीने 4 महीने 4 महीने। ओके 4 × 12 ये 3 त्रैमासिक होता है। ओके ये हो गया त्रैमासिक, ठीक है 3-3 महीने वाला। ओके तो 4 का भाग यहाँ पर करेंगे तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 4 × 5 = 20। क्या हो गई, 4 × 5 = 20। तो रेट जो हो गई, दर हो गई हमारी 5% किसकी, 14,000 की। ओके पहले अगर हम 14,000 का क्या निकालें, 5% निकालें, कितना निकालें, 5% निकालें, तो ये तो 100 होता है। ओके अगर मैं 10 कर दूं तो यहाँ से 0, इसको 2 से भाग लगा दूं तो ये 700 रुपये, यानी 5% मतलब मेरा कितना हो गया, 700 रुपये। तो पहले वर्ष 700 रुपये मिलेगा, ये तो मिल गया मेरे साधारण ब्याज से। दूसरे वर्ष जो है 700 रुपये मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, 700 रुपये ही मिलेगा। ठीक है 700 रुपये 700 मिल गया। अब इस 700 पे यानी कि ये वाले 700 पे मुझे क्या मिलेगा, ये भी 5% मिलेगा। 700 का 5% मतलब 700 का 10% 70, 70 का आधा 35 और मुझे मिलेगा। ठीक है तो मेरे को कितना मिल गया, 700 1435 रुपये मुझे क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। यानी जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिले, कितना मिल गया, 1435 मिल गया। पूछा क्या है, पूरी धनराशि जो है उसे कितनी मिलेगी। ओके उन्हें कितनी धनराशि मिलेगी, 14,000 तो उसने निवेश किया ही था। ओके 735 से सॉरी 1435 ना, हाँ 1435 तो से अब जो है ये क्या मिल गया, मिश्रधन मिल गया। तो 5 ओके 3 4 और यहाँ पर 5 और क्या है 1 आएगा भैया, 1543 35 ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या का समूह 8033174 का माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो इसकी 2 तरीके से चीज़ें कर सकते, या तो सभी को टोटल कर दीजिए और टोटल कितना है इतनी संख्याओं का भाग लगा दीजिए बस, या एक काम करिए इन संख्याओं को या तो आप लिख लिए क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे में लिख लिए। मैं छोटे से लिख लेता हूँ, 1 1 1 3 बार दिया है, फिर 3 3 2 बार दिया है, फिर 4 4 2 बार दिया है, 6 नहीं है 7 दिया है, 8 नहीं है ओके 8 है तो 8 लिख दिया। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं। कितनी है मेरे पास, 10 संख्याएं हैं। ओके मैं क्या करूँगा भाई, आधी संख्या इधर, ओके यानी कि 3 संख्या इधर और यहाँ पर 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर। ओके ना 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर लिख लूँगा।
तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा ये वाला 3 और 4 आएगा। ओके 3 4 कितना हो गया 7 हो गया, कितना 7 हो गया। 7 में भाग लाएंगे 2 का तो कितना आएगा 7 होगा 3.5 आएगा आंसर। या फिर एक काम करें, टोटल ऑल ओवर जो हमारा जो टोटल आएगा सबका वो 35 आएगा, संख्या कितनी है 10 है, तो 3.5 हमारा आंसर, फिर भी हमारा आंसर आ गया 3.5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन दिया है 18 पुरुषों ने एक जहाज का मॉडल 7 दिन में बनाया है, 15 पुरुष उस मॉडल को कितने दिन में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल। ओके मतलब कार्य मतलब मैन जो है अगर हम बात करें मैन 1 ओके और D1 में दिन में काम कर रहे हैं, तो मैन 2 जो अगर होंगे वो कितने दिन में D2 काम कर लेंगे। मैन 1 मतलब 18 पुरुष हैं, ओके काम कितना है 7 दिन में ये ख़त्म कर रहे हैं। कितने 7 सही से लिख देते हैं भाई, 7 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ओके मैन अब कितने हो गए 15 हो गए, मुझे नहीं पता वो कितने दिन में अब ख़त्म करेंगे, तो भैया कितने दिन में ख़त्म करेंगे नहीं पता है, तो काट दिए 3 पंजे 15 3 छिंग 18। ओके तो यहाँ पर इसको इंटू कर दीजिएगा 6 7 42 ओके और बटे 5 5 अट्टे 40 ओके 5 चौक 20, तो 8.4 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 33 60 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी एलसीएम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम ओके बराबर होती हैं आपकी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मतलब 33 60। निकालना क्या है आपको, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को रख दीजिए 96 यहाँ पर, और एचसीएफ निकालना है तो भाई एचसीएफ यहाँ पर रख दीजिए। कोई दिक्कत एनीवन प्रॉब्लम है कोई नहीं होगी। ओके तो काट दीजिए भैया, आप काटेंगे तो काट दीजिए 9 से काट दिए, 6 से काट दिए, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 0। ओके फिर आ गया 3 तिरका 9 3 दूनी 6। ओके तो काट और भी काट जाएगा भैया 3 दूनी 6। ओके 8 से कट जाएगा, आप काट देंगे 8 चौक 32। ओके 8 चौक 32 हो जाएगा, आप काटेंगे तो 8 चौक 32 सही, 8 से काट दीजिए ना, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, यहाँ पर बचेगा इतना 8 और यहाँ पर बचेगा 3, 8 चौक 32 0। ओके 4 से काट दिए, 4 चौक कितना आएगा 4 3 12। ओके यहाँ पर कितना बचेगा 2, 4 5 20 35, आंसर आ गया 35, आंसर है ऑप्शन नंबर 35। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विजया को एक निश्चित दूरी तय चल कर जाने और दौड़ कर वापस आती है। क्वेश्चन देखिए फिर से पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस क्वेश्चन पढ़ते में, आप भी देखिएगा। विजया को एक निश्चित दूरी तय तक जो है निश्चित दूरी तक चल कर जाने और दौड़ कर वापस शुरुआती बिंदु पर आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं, वह 12 घंटे 20 मिनट में दोनों ओर चल कर जा सकती है, तो उनके द्वारा दोनों ओर दौड़ कर जाने में लगा समय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन लॉजिक भरा हुआ है। पहले एक कोई व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है इसमें, वो क्या करती हैं, वो जाती हैं, कैसे जाती हैं भैया पैदल जाती हैं। कैसे जाती हैं, पैदल जाती हैं, पैदल के लिए उन्हें पा बना दिया है, पैदल जाती हैं और T1 जो है समय लेती हैं, क्या लेती हैं T1 समय लेती हैं, और वहीं से वो है क्या करती हैं वापस आती हैं, क्या करती हैं वहीं से वो वापस आती हैं। तो ये दौड़कर मैंने दाल लिख दिया, दौड़कर आती हैं तो T2 समय में वो वापस आती हैं। टोटल समय उसको कितना लगता है भैया, टोटल समय लगता है 9 घंटे 9.5 आवर लिख देते हैं हम, ठीक है 9.50 आवर हमने 9 घंटे 50 मिनट उनको लगते हैं। अब वहीं पर वो बोल रहा है कि अगर वो क्या करें, अगर वो क्या करें भैया, अगर वो सिर्फ दोनों तरफ से मतलब यहाँ से भी अगर पहले पॉइंट पे अगर जाएं तो पैदल चल कर जाएं और दूसरे पॉइंट पे भी जाएं तो पैदल चल कर ही जाएं, दोनों तरफ पैदल पैदल चल गए, यानी पैदल मतलब T1 से यहाँ पर जा रही हैं और T2 से यहाँ जा रही हैं, और जाने में कितना समय लग रहा है उनको 12 घंटे 20 मिनट चल लग रहा है। यानी T1 और T2 समय में T1 और T1 समय में, यहाँ पर T1 ही याद रखेंगे, T1 ही समय है क्योंकि पैदल चल रहे हैं, T1 को हमने पैदल माना है ना, तो यानी 2T1 बराबर आपको इतना लग रहा है ना।
तो एक टी का अगर वैल्यू निकालें, हम कितना निकालें, एक टी का वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो बटे में 2 रख देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, ओके 2 तिये 6 और यहाँ पर 10, 6 घंटे 10 मिनट उनको लगेंगे। यानी कि T1 का समय जो लगेगा वो कितना लग रहा है, 6 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 6 घंटे 10 मिनट होने लग रहे हैं। अब उससे बोला क्या है भाई, आपको अगर वो दोनों तरफ से क्या करे, पैदल पैदल चल कर आए, सॉरी दोनों तरफ से वो जो हो क्या हो, वो दौड़ कर ही आए। अगर वो दौड़ कर आती है, क्या करती है भैया, वो दोनों तरफ से दौड़ कर आती है, यानी T2 लेती, यानी पैदल की जगह क्या चलती है, वो अब पैदल ना चलकर वो दौड़ कर चलती है, और T2 से चलती है, दौड़ कर चलती है, T2 से चलती है। तो आपका करना है 9 घंटे 50 सेकेंड में, 50 मिनट में से आपको 6 मिनट, आपको 10 सेकेंड जो दिए हैं वो घटा देंगे, तो हमारे ये आ जाएगा, घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा कि घटाएंगे तो भैया बहुत सिंपल है, इसको घटा दीजिएगा। ओके एक तरफ से पहली बात ध्यान रखिए, एक तरफ से बात हो रही है यहाँ पर, तो हम बताएंगे तो क्या करेगा, हमारा 3 घंटे 40 मिनट हमारा आ जाएगा। तो ये जो व्यक्ति है वो एक तरफ का T1 का हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक तरफ का, दूसरी तरफ का भी निकालेंगे भाई। एक तरफ दौड़ा था 3 घंटे 40 मिनट लगा, दो तरफ दौड़ेगा तो कितना लगेगा भैया, 3 का इंटू करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6, और 40 में इंटू करेंगे 80। ओके 6 घंटे 80 मिनट को हम कैसे लिखते हैं, 7 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं। तो 7 घंटे 20 और मिनट ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इसे कर लीजिएगा जरूर। ओके अगला क्वेश्चन, 4% और 8% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 3 रुपये है, दोनों का विक्रय मूल्य के अनुपात आपको बताना है। ओके तो इसको क्या करिए भैया, आपको विक्रय मूल्य दिया, एक को 104, एक दिया 108। ओके इनका अनुपात निकालना बहुत ही ईजी है, इनको निकाल दीजिएगा। किससे काट देंगे आप, काट दीजिए 4 से। ओके 4 का 4 दूनी 8, 4 24, यहाँ पर काट दीजिए 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा भैया, यहाँ पर 2 4 7 28। ओके तो 26/28, ये 26 अनुपात 27, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 में आ गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रेवती 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष के बाद वह कर्ज को चुकाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करेगी, कितनी राशि को कितना भुगतान करेगी। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए, जो कि क्या होता है, P/R/T होता है। P/R/T मतलब 600, R मतलब 6%, T मतलब 4, ये आ गया आपका 100 आ गया। ओके इससे काट दिए, ये आएगा आपका 6 बार, 6×9 36, 36 का इंटू कर दिए 4 में, 6×24 की 4, हासिल आ गई 2, 12 13 14, ये आ गया आपका क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो आपका मूलधन कितना, इतना, और आपको कितना रुपए टोटल वापस करना पड़ेंगे, मिश्रधन 4 4 और 744 को वापस करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका बेसिक रूल से। ओके अब आप ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ट्रिक नहीं होती, कह सकते हैं एक तरीके से ट्रिक भी है, एक तरीके से नहीं भी कह सकते। ट्रिक होगी, अगर आप 6% की रेट है आपकी और 4 वर्षों में चल रही है वो 4 वर्षों तक, तो 24% जो हमारा हो गया, 24% क्या हो गया, इसकी ट्रिक हो गई। 24% मतलब क्या होता है, आपको 600 का निकालना है 24%, कितना निकालना है, 600 का 24% निकाल दीजिए। ओके 600 का 24% निकाल दी, बस आपका आंसर आएगा, जिससे काट दिए 2 जीरो से, आप 6 चौक 24, 24 की 4, ओके 6 दूनी 12 13 14, 144 आ गया। ऑलरेडी 600 रुपये हमने ले लिए हैं, 144 रुपये और हमारे जो है ब्याज के हो गए हैं, तो हमें 744 टोटल हमें वापस करने पड़ेंगे, मिश्रधन हमें वापस करना पड़ेगा। ऑप्शन आएगा 3rd। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन कर पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर क्या दिया है, प्रसाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी जो है जो तय करता है। ओके दूरी कैसी है, समान दूरी तय करता है, और इसे पूर्ण करने के लिए 55 मिनट जो है समय लेता है। तो कुल दूरी जो है आपको ज्ञात करनी है किलोमीटर में, या क्योंकि किलोमीटर में आपको ज्ञात करनी है।
आप इसे जो है बेसिक से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो देखिए क्या दिया है, समय दिया है, टाइम दिया है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस मैंने मान लो डी, क्योंकि डिस्टेंस जो है समान है। पहले डी की स्पीड से चलता है 2 के, फिर जो है फिर यहाँ पर चलता है भैया ये 4 से चलता है, फिर यहाँ पे चलता है ओके डी की यहाँ से मतलब दूरी करता है 6 की स्पीड से करता है ओके। और उसको समय कितना लग रहा है, 55 सेकंड लग रहे हैं ओके। 55 सेकंड को मैं जो है यहाँ पर किलोमीटर में दिया है तो 60, यहाँ पे 60 सेकंड से भाग कर दूंगा तो मिनट में मेरा 55 मिनट का जो है कितने में आएगा, घंटे में आ जाएगा ओके। तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 12 आएगा, 3 चौक 3 ओके। जहाँ पर 3D आएगा ओके, यहाँ पर आएगा ओके, सॉरी 3 जो में 3 क्या आएगा, अभी 6 आएगा ना, 6 ओके, 6 दूनी 12 ओके, 6 दूनी 12 ओके, फिर डी 4 ती 12 ओके डी, और 6 दूनी 12 ओके, यहाँ पर आएगा 2D, ठीक है 2D आएगा। तो डी 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 कितने हो गए भैया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11D, 11D बटे कितना, 11D बटे हमारे पास 12 आ गया ओके। बराबर में 55 दिया है भाई, 55 से काट दिए 5 बार इसको ओके, और इसको कर दिए इंटू, इसमें किसको कर दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए इसको, और 60 तो है ही नीचे, सॉरी 60 तो मैंने नीचे है ओके। और 12 पंजे कितना हो गया, ये हो गया 60 ओके, यहाँ पर 60, और 60 को काट दिए 60 से, 60 को काट दिए मैंने 60 से, यानी कि आपको क्या आ गया भाई साहब, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया डी बराबर कितना आ गया, 1 मिनट रुक जाइए अभी, डी बराबर 1 किलोमीटर, कितना आ गया 1 किलोमीटर। एक डी ये है, एक डी ये है, एक डी ये है, यानी 3 डी हैं, तो 3 बार इंटू कर दिया, यानी 3 किलोमीटर टोटल उसकी जो चलेगा भैया वो 3 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि एक बार 2 की स्पीड से गया, एक बार 4 की स्पीड से गया, एक बार 6 की स्पीड से गया। तो वो जब गया तो भाई वो 3 बार गया, और 3 बार मतलब 1 किलोमीटर हर किलोमीटर में गया, यानी कि 3 किलोमीटर उसने जो है करी। अब इस क्वेश्चन को आप जो है कैसे कर सकते हैं, 2, 4 और 6 से कर सकते हैं। ये आपको स्पीड दी होती हैं, इनका जो एलसीएम लेते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये होता है दूरी ओके, ये क्या होती है, दूरी होती है। अगर दूरी यह होती है तो स्पीड क्या होगी भैया, स्पीड दी है आपको, तो समय क्या होगा, समय ये होगा, टाइम यहाँ पर होगा, टाइम क्या भैया 6, 3 और 2, ये टाइम लग रहा है ओके, ये टाइम हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, कुल दूरी बताइए, क्या बताना है भाई साहब, कुल दूरी बताना है। कुल दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है भैया, स्पीड बराबर क्या होती है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो है डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई हमारी, स्पीड ये है हमारी 2, 4, 6, और आपको टाइम कितना दिया है 6, 3, 5 है ना, 6, 3, 5 दिया है। तो 6, 3, 5, या फिर अब एक काम करेंगे, इसको भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूज जाएंगे। हमारे पास देखिए हमारे पास टाइम दिया है कितना, 55 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया इसलिए मैंने हटा दिया था। 55 सेकेंड टाइम दिया है, तो हम इस टाइम को इस टाइम से कंपेयर कर देते हैं। 6 और 3 कितने, 9, 10, 11, 11, यानी 11 यूनिट की कितनी वैल्यू है, 60 है। अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो इसको इसमें भाग कर दीजिए, 11 से आप 11 पंजे इसको काट दिए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, 12 पंजे 60 आएगा ना, एक की वैल्यू कितनी 12, ये क्या आ गई, ये दूरी आ गई, ये क्या आ गई, दूरी आ गई, ये यूनिट में दूरी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू दूरी में है। तो 1/12 इंटू 12 करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट यानी 1 किलोमीटर की वैल्यू 1 आ गई है। बहुत सिंपल, 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर आ गई है। तो हमारे पास 3 समान दूरियां हैं, तो 1 × 3 यानी कि 3 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ही है, हमारे पास 3x की पावर 2 + x² - 2x की पावर कितना दिया है, स्क्वायर। तो ये हो गया 9/² प्लस आपको दिया x² माइनस कितना दिया है 4/² घटा दीजिए, ओके सॉरी हाँ घटा दीजिए भैया 5/² प्लस का x², कहीं पर दिया है, कहीं पर दिया, बिल्कुल ये दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक महिला प्रत्येक वर्ष क्या करती है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है। 2 वर्षों के अंत में उसका निवेश क्या होगा। तो पहले ध्यान रखेंगे, वर्ष दिए हैं, पहला वर्ष दिया है और दूसरा वर्ष दिया है ओके ओके 2 वर्ष दिए हैं।
एक साल 4,000 रुपये लगाती है, दूसरे साल भी वो 4,000 लगाती है, यानी वो टोटल 8,000 रुपये तो लगा ही रही है। कितनी लगा रही है? 8,000 रुपये वो लगा रही है। याद रखेंगे 8,000 रुपये वो लगा रही है। अब याद रखेंगे अगर तो वो 8,000 रुपये लगा रही है प्रति वर्ष, ओके, और कितने के दर से लगा रही है? 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगा रही है। तो 4,000 का कितना भाई? 4,000 का 5% निकालना है, तो 4,000 का 5% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल, 10% होगा 400 और 5% होगा उसका 200। कितना हो गया? 200 हो गया। ये पहले साल तो 200 से मिल गया, दूसरे साल जो है 200 और मिलेगा। इस वाले 200 पे, किस वाले? इस वाले 200, जो पहले वाला 200 है उस पर भी कितना मिलेगा भाई? उस पर भी मिल जाएगा उसको 5%। तो 10% 20 और इसका कितना होगा कि यहाँ पर 10 रुपये, तो ये 10 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी 200 410 जो है उसे क्या मिल जाएगा? 410 जो है उसे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसने निवेश कितनी करी थी? 8,000 रुपये निवेश करा था। कितना करा? 8,000 रुपये निवेश किया था। तो ये 4, ओके, कितना हो गया भाई? 4,000 नहीं होगा भाई, ओके। हाँ, एक मिनट और रुक जाइएगा। यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ करी क्यों है? हाँ करी है, बिल्कुल करी है। क्यों करी है भाई? इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 4,000 तो कर ही चुका है निवेश। 4,000 के बाद में यहाँ पर फिर से 4,000 निवेश किया है, यानी कि उसने 8,000 रुपये निवेश किया है। अब 8,000 का कितना? 5% कितना होगा? 400 होगा, ओके। और इस 200 का उसके क्या मिलेगा? इसको 200 का 10% मिलेगा, यानी कि इसको फिर से कितना मिलेगा? 10, हाँ 200, ओके, मतलब 200 का 5% मिलेगा तो 10 रुपये मिलेगा, ओके। तो हो गया भाई साहब 610 प्लस कर दिया 8,610, तो यहाँ पर अगर 8,610 ऑप्शन नंबर आपको 4 दिया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब 4,4 हज़ार 2 बार, ओके, 4,4 हज़ार 2 बार प्लस आपको 610 जो है आप निकालेंगे तो भी आपको ये आंसर आ गया, ओके। या फिर ऐसा नहीं निकालना है तो 200 रुपये तो आपको मिल ही रहे हैं। फिर दूसरी साल जो है अगर आप करेंगे 4,4 8,000 का 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसका 5% मिलेगा तो ये 10 रुपये मिल जाएगा। टोटल करेंगे तो 610 हो गया, बाकी 8,000 है तो 8,600 ऑप्शन आएगा ये। तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है अरुण 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,500 रुपये उधार लेता है 2 वर्षों के लिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से वह कितना हो जाएगा? इसको भी आप जो है 2 तरीके से कर सकते हैं, ओके। पहला तरीका क्या है? बहुत ही अच्छा तरीका है। पहला देखिएगा, 6,500 जो आपको दिया है, ओके, उसका क्या निकालना? 4% निकालना है। तो इसका अगर हम 100% करेंगे तो ये है, अगर आप 1% करेंगे तो क्या है भाई? 65 1% 65, तो 4% कितना होगा? आप 4 का इंटू कर दिए, ओके। 4 पंजे 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 24, 24 से 25 26, यानी 260, यानी कि 4% मतलब 260 हो गया। 4% मतलब 260 आपके पास आ गया। 260 तो 1 साल का आ गया, और 2 साल का भी 260 आएगा, ओके। और इस 260 का और ये वाला जो 260 ऊपर वाला दिया है इसका भी कितना आएगा भाई? इसका भी 4% आएगा। इसका 4% कैसे निकालेंगे भैया? 4% निकालेंगे, 100% ये खुद में है, इसको 1% निकाल दिए। 1% कितना? यहाँ पर आएगा 2.6। कितना आएगा? 2.6। इसमें इंटू कर दिए 4 का, 4 24, ओके, 24 की 4, हाथ से लग गई 2, 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, 10.4। कितना आ गया? 10.4। हमारे पास एक तो 260 था पहले साल का, दूसरे साल का 260 और था, और कितना था? 10.4 और था, ओके। तो 0.4 0 6 जब 12 13 की 3, हाथ से लगा 1 और 5, 53 पॉइंट कितना आ गया? 530 पॉइंट आपका 4 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 1 ही दिया है। ऐसे कर लीजिए, ये सिंपल है। बाकी आप जो है और भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 1 आएगा, ओके। और यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो है ओके ख़त्म हो जाते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, ओके। लाइक कर दिया तो प्लीज़ शेयर करेंगे। शेयर बहुत ही कम स्टूडेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और भी इसी प्रकार के ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आप एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट